हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कांच द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसमें जो है हम देखेंगे कि कांच के द्वारा जो है प्रकाश का कैसे अपवर्तन होता है। तो इसमें देखिए, एक कांच की पट्टी हम जो है तैयार करते हैं, ठीक है। ये हमारा कांच का पट्टी है, ये कांच है। कांच जो है सघन माध्यम होता है, ठीक है। और इधर जो है ये हवा से प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी। तो जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है, ठीक है, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला जाता है, ठीक है। ये अभिलंब डाल, तो हम जानते हैं, नियम हम बता चुके हैं पिछले क्लास में कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, परंतु ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ी और यहाँ पर आपतित हुई, ठीक है। फिर इस यहाँ पर आपतित हुई तो आपतन बिंदु को फिर से क्या डाला गया, अभिलंब, ठीक है। और ये जो है इसको जाना चाहिए था ऐसे, परंतु जो है ये भी अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई, ठीक है। अभिलंब से दूर होता हुआ ये चला जाता है। और जब इस प्रकाश की किरणों को हम आभासी रूप से ऐसे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि इस दोनों के बीच में कुछ न कुछ दूरियां है। इसी को कहते हैं पार्श्विक 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 विस्थापन। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो पार्श्विक विस्थापन होता है। तो इस तरह से क्या होता है, कांच में जो है अपवर्तन होता है। तो देखिए, ये कोण आई, ये कोण आर, और ये जितना कोण होता है ये भी आर ही होता है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और यहाँ पर जो है ये कोण जो है ई होता है, जिसको कहते हैं निर्गत कोण। निर्गत कोण, ठीक है। तो ये जो है निर्गत कोण और आपतन कोण आपस में बराबर भी होते हैं। तो इस तरह से जो है कांच द्वारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब अपना जो है दूसरा टॉपिक होगा लेंस। कि लेंस क्या होता है और लेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। लेंस और उनके प्रकार। दूसरा टॉपिक होगा अपना लेंस एवं उनके प्रकार। देखिए, लेंस क्या होता है। तो लेंस के बारे में अगर हम कहें तो कहेंगे कांच के दो पारदर्शी टुकड़ों से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो इसके बारे में हम अगर लिखें तो क्या कहेंगे, दो परावर्तक या अपवर्तक पृष्ठों से घिरी हुई समांगी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरी हुई समांगी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। इस तरह से जो है हम देख लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखिए कि उत्तल लेंस कैसे बनता है और अवतल लेंस कैसे बनता है। अगर मान लीजिए कि ये आपका जो है एक खोखला गोला है, कांच का एक गोला है, और एक दूसरा
दूसरा कांच का गोला ऐसे ऐसे ओवरलैप हो जाए, ठीक है, कांच का जो है एक दूसरा गोला ऐसे जो है क्या हो जाए, ये ओवरलैप हो जाए। तो यहाँ जो ये जो छोटा भाग अगर हम इसको मिटा दें तो इधर से, तो देखिए आपका जो है एक लेंस होकर बनेगा, तैयार होगा। इसको कहेंगे हम क्या, कौन सा लेंस है, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसे बनता है क्या, उत्तल लेंस। और देखिए अवतल लेंस कैसे बनता है, जब दो कांच के टुकड़ों को इस ढंग से अगर हम सटा दें, और इसको जो है ऐसे कर देंगे, तो ये जो है ये जो टुकड़ा बना, ये जो हुआ, इसको कहेंगे हम, कहते हैं ये है अवतल लेंस, ये है अवतल लेंस। इस तरह से जो है दो लेंस बनते हैं। तो इसको हम अब परिभाषित करते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस कहेंगे वैसा लेंस जिसका जिसका मध्य भाग मोटा तथा दोनों किनारा पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है, ये होता है। अब देखिए उत्तल लेंस का भी प्रकार होता है। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस के प्रकार अगर देखें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के, ये तीन प्रकार के होते हैं, के प्रकार। तो पहला देखिए इसमें होता है उभय उत्तल, उत्तल उभय उत्तल। दूसरा होता है अवतला उत्तल। और जो है तीसरा अगर हम लिखें तो इसको कहते हैं समतला उत्तल, है ना, समतला उत्तल। इस तरह से भी जो है हम डिफाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि समतला उत्तल, अवतला उत्तल और जो है उभय उत्तल क्या होता है, तो इसमें देखेंगे अगर इसकी आकृति के आधार पर देखें तो पहला देखिए उभय उत्तल की बात करें हम, उभय उत्तल, उभय उत्तल। अब देखिए ये जो है एक ऐसा भाग रहेगा, इसका एक भाग और दूसरा भाग भी, दोनों भाग जो है इसका अगर जो है उत्तल है तो उसको हम क्या कहेंगे, उभय उत्तल। ये जो है उभय उत्तल हुआ। अब देखिए समतला उत्तल। तो समतला उत्तल में क्या होगा, एक किनारा जो है समतल होगा और एक जो है उत्तल होगा। तो ये हो गया समतला उत्तल। अब देखिए तीसरा जो है अवतला उत्तल, अवतला उत्तल की बात करें तो अवतल देखिए कैसा है, ऐसा एक भाग है, एक भाग को ऐसा आप कर दीजिए और दूसरा भाग जो है इसी पर और ज्यादा जो है ऐसे कर दीजिए। तो इस तरह से जो बनेंगे उसको कहेंगे हम क्या चीज, अवतला उत्तल, ठीक है। इस तरह से जो है तीनों जो है हो जाती है। अब हम चलते हैं अवतल लेंस की बात करते हैं कि अवतल लेंस क्या होते हैं। अवतल लेंस देखिए यहाँ पे देखेंगे अवतल लेंस क्या कहेंगे, इसमें वैसा लेंस जिसका अपवर्तक पृष्ठ बीच में पतला तथा दोनों किनारा मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक है।
तो इसकी आकृति अगर बनाए तो कैसा होता है, ऐसा होता है। ये जो है ये, और ये भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। इस पहला प्रकार अगर हम देखें तो ये हो गया अपना उभय उभय अवतल, उभय अवतल, उभय अवतल। इसका देखिए दोनों भाग जो है अवतल है। दूसरा जो होता है समतला अवतल, समतला अवतल। तो इसका क्या होगा कि एक भाग ऐसा रहेगा और जो है दूसरा भाग ऐसा जो है ऐसा रहेगा। तो ये हो गया समतला अवतल। अब जो है तीसरा कहें तो ये होता उत्तला अवतल, ठीक है ना, उत्तला अवतल। इसमें क्या होगा, एक भाग जो है उत्तल जैसा रहेगा और एक भाग जो है अवतल जैसा रहेगा। तो जैसे कि उत्तल में हम क्या करते थे कि एक भाग को ऐसे ले लेते थे, ऐसे, ठीक है, और अवतल का एक दूसरा भाग ले लें तो ये जो है ऐसे करके ऐसे रहेगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दीजिए ये, तो ये जो है ये क्या हो गया, अवतला उत्तला अवतल हो गया। ये 3 तरह का जो है अवतल लेंस भी होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो अब हम देखेंगे इसमें वक्रता केंद्र क्या होता है। पहला बिंदु देखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है। तो देखिए हम जब लेंस बना रहे थे तो क्या बोले थे, ये देखिए जब ऐसा जो है ऐसा जो किया था तो इसका देखिए केंद्र C1 अगर मान ले, इसको मान ले C2, तो ये देखिए दोनों जो है गोलियां जो है कांटे द्वारा बना होता है ना। तो क्या कहेंगे कि जो है लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है, लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना वक्रता केंद्र। दूसरा अपना देखेंगे प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र जिसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे ये लेंस लिए, ठीक है, ये लेंस है और इस लेंस का जो वो एक बिंदु होता है मध्य में, जिससे प्रकाश की किरण बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है, बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है, तो उसे हम कहेंगे प्रकाशीय केंद्र। कहेंगे लेंस पर का वह बिंदु, लेंस पर का वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना बिना मुड़े सीधे निकल जाती है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे O द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ जैसे O है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें फोकस होते हैं, तो कितने फोकस होते हैं। तो पहले देख तीसरा बिंदु देख लेते हैं, प्रधानक। प्रधानक से तो वही होगा जो दर्पण में बताए थे,
वही जो है इसमें भी होगा। ठीक है, तो आगे जो है हम देख लेते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस तो क्या होता है कि कहेंगे दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, दर्पण या लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे लेंस का प्रथम फोकस मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब देखिए जैसे हम एग्जांपल दे तो ये अपना जो हो गया उत्तल लेंस, इसका ये प्रधान अक्ष, इसका मध्य बिंदु O। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रकाश की किरणें दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आएगी और ये मुड़ करके यहाँ, फिर जो है एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये भी अपवर्तन हुई और ये जाके यहाँ पर, तो ये जहां पर मिलेगी इसी को कहेंगे हम प्रथम फोकस। इसका क्या हो गया, ये प्रथम फोकस होगा। और इसका इधर होता है द्वितीय फोकस। क्या होता है, द्वितीय फोकस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस कहेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक ऐसा कर लीजिएगा कि प्रतीत नहीं होगी, मतलब मिल जाएगा एग्जैक्ट। अगर अवतल लेंस लें तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया अवतल लेंस। ठीक है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, ये इसका हो गया बिंदु। अब हम क्या करेंगे, प्रकाश दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। अब बर्तन के बाद ऐसे चली जाती है और ये जो है ऐसे चली जाती है। तो इसको अगर हम ऐसे करके बढ़ाएं, ऐसे करके आगे बढ़ाएं आभासी रूप से, तो ये जो है ऐसे मिलेगी और जहां पर मिलेगी इसका ये प्रथम फोकस होगा। F1 इधर हो जाएगा और इसका F2 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम प्रधान अक्ष को या मुख्य अक्ष को भी समझ गए और जो है मुख्य फोकस को भी समझ गए। तो ये सभी बिंदु जो है इसमें महत्वपूर्ण थे जो हम इसमें बता चुके हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो इसमें भी 2-3 बातों को ध्यान में रखना है कि जो है किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं। लेंस से अपवर्तन के नियम, लेंस से अपवर्तन के नियम या कह देंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए पहला बिंदु ये को याद रखना होगा कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के या लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर
जाती है। ये पहला बिंदु याद रखना होगा, जिसमें इसे जैसे हम बताए थे कि ये जो है अगर हम उत्तल लेंस में, तो ये जो है प्रधान अक्ष हो गया एक्स डैश, इसके प्रधान अक्ष के समांतर अगर प्रकाश के केंद्र है तो ये हमेशा किससे जाएगी, F1 से जाएगी। ये बात ध्यान रखना। अब देखिए दूसरा बिंदु, जब प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। कोई भी लेंस रहेगा, अवतल हो या उत्तल, ये आपका प्रकाश है। अगर प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हुई तो ये सीधे ऐसे निकल जाएगी, इसमें जो है अपवर्तन इधर उधर नहीं होगा, सीधे क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी। ये दूसरा हो गया। अब देखिए इसमें अगर तीसरी की बात करें तो तीसरा कैसे होता है कि जब प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी तो वो जो है उसी पर निकल जाएगी। तो इस अगर दो को भी अगर आप याद रखते हैं तो क्या होगा कि आपको जो है प्रतिबिंब बनाने आ जाएंगे, जो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, धन्यवाद।